नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारी श्रृंखला चल रही है मिथुन लग्न के विभिन्न भावों के स्वामियों पर। तो इसी श्रृंखला में आज हम अपने आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी से सीखेंगे कि नवमेश शनि का हम मिथुन लग्न की कुंडली में विभिन्न द्वादश भावों में किस प्रकार से विचार करें। तो हम अपना सेशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस ज्ञान की गंगा को अधिक से अधिक लोगों तक प्रचारित प्रसारित करने में हमारा सहयोग करें। तो चलते हैं हम अपने आज के सेशन के लिए हमारे आचार्य श्री देवांगन जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। धन्यवाद अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आज के सेशन के बारे में आपको अपराजिता जी ने बता ही दिया कि आज हम मिथुन लगन की कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह जो शनि होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। कोई भी कुंडली में भाग्य भाव का जो स्वामी होता है, वो भाग्य भाव के स्वामी को हम सबसे ज्यादा शुभकारी मानते हैं, सबसे ज्यादा योगकारी मानते हैं मित्रों। तो उसी भाग्य शनि की दशा के बारे में, शनि के मिथुन लगन की कुंडली में विभिन्न द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज उन्हीं टॉपिक को आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। चलिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल। आज बहुत खास दिन है मित्रों। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, आज पूर्णिमा का दिन है। आज हम बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध की जन्मदिन भी हम आज मनाते हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत से मामलों को लेकर के आज बहुत शुभ दिन है। निश्चित रूप से परमात्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। आपके जीवन में तमाम प्रकार के जो दुख है परमात्मा से दूर करके सुख और आनंद का प्रकाश से आपके जीवन हमेशा जगमगाते रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज बुद्धि के देवता भगवान बुद्ध की आज पूजा की जाती है। निश्चित रूप से जितने भी ज्ञान के पिपासु, जिज्ञासु जो जातक होते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप सभी बिगिनर एस्ट्रोलॉजर हैं, तो निश्चित रूप से आज का दिन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और हमारी सौभाग्य की बात है कि हम एस्ट्रोलॉजी की जो ऑथेंटिक नॉलेज को हम सीखने जा रहे हैं, जो शास्त्रकारों ने मानव कल्याण के लिए हमें प्रदान किए हैं, उस ज्ञान का हम अंतःकरण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अंतःकरण करना ये बड़ा ही पुण्य का काम है, क्योंकि कोई भी ज्ञान को का अंतःकरण निश्चित रूप से लोक कल्याण, जन कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। तो चलिए मैं इस ज्ञान के महासागर में जो मेरे साथ गोता लगाने के लिए यहाँ पर आए हमारे प्रबुद्ध देवज्ञों का मैं एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए अब हम मूल टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि आज हम मिथुन लगन की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी शनि का द्वादश भाव में आज फल कथन कहने जा रहे हैं। शनि के बारे में मैंने पहले भी बताई है मित्रों कि शनि एक क्रूर ग्रह होता है।
शनि दंडाधिकारी होता है, शनि न्यायाधीश होता है। शनि का संबंध हमारे कार्मिक साइकिल से होता है। जब भी हमें शनि की ढैया, साढ़े साती, अढ़ैया, महादशा या अंतरदशा जब लगती है मित्रों, तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, तो ये कर्म हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं, हमारा प्रारब्ध जो है वो जुड़ जाता है। तो इसलिए शनिदेव को हम पूर्व जन्म के कर्मों के कारक मानते हैं, क्योंकि जो कर्म हमने पूर्व जन्म में किए उसी कर्म का रिजल्ट हमें शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साती और अढ़ैया में हमें प्राप्त होता है। शनि को हम न्याय का कारक मानते हैं, शनि अनुशासन, शनि हार्ड वर्किंग इन नेचर, और शनि जो है वो जुडिशरी न्यायाधीश का कारक होते हैं मित्रों। तो चलिए, ऐसे न्यायाधीश के कारक शनिदेव यदि लगन में बैठ जाए मित्रों, भाग्य भाव का स्वामी यदि मिथुन राशि वाले जातकों के लगन में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से भाग्य भाव का स्वामी का लगन में बैठना ये अत्यंत शुभ योग है मित्रों। ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है और जातक को भाग्य से सभी प्रकार के सुखों का ये भोग करते हैं। जातक के निश्चित रूप से पूर्व जन्म में जातक जो है जरूर कोई पुण्य भागी रहा होगा, वो गरीब दलितों के सेवा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे, इसलिए शनि इस जन्म में भाग्येश बनकर जातक के लगन में बैठे। जातक अत्यंत ही भाग्यशाली होते हैं मित्र, क्योंकि जातक की वजह से पिता का भी भाग्योदय होता है। जैसे ही जातक का जन्म होता है अथवा जातिका का जन्म होता है, वैसे ही पिता का भाग्योदय जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि नवम भाव जो है वो पिता का भी भाव है मित्रों। तो पिता की कृपा, पिता के आशीर्वाद से जातक का भाग्योदय होता है, और जातक के वजह से पिता का भी भाग्य जो है वो ऊंचा होता है, अच्छा हो जाता है। जातक का जैसे जन्म होता है, जातक के भाग्य में जो स्ट्रगल होते हैं वो सारे स्ट्रगल समाप्त हो जाते हैं, और जातक की कृपा से बड़े ही सरल रूप से जातक के कार्य सिद्ध होते हैं। जातक पर भगवत कृपा बनी होती है। जातक सेवा धर्म के क्षेत्र से ये जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से मित्रों ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लगन से हम प्रोफेशन का भी विचार करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक न्यायाधीश होता है। ऐसे जातक जो है वो माइनिंग इंजीनियर हो सकता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है, जमीन की खरीदी बिक्री से भी जुड़े हुए ये कार्य कर सकते हैं। ऐसा जातक न्यायाधीश हो सकता है, ऐसा जातक वकील हो सकता है मित्रों। और भाग्य भाव का लगन में बैठना ये तो राजयोग है। तो जातक अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से जातक के राजयोग फलित होते हैं मित्रों। पिता के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से और इनकी भक्ति और साधना से, इसके पूर्व जन्मों के पूर्व कर्म से, और शनि है ही प्रारब्ध का कारक, कार्मिक साइकिल का कारक। तो शनि देव की कृपा से ऐसे जातक को राजनीति में भी सफलताएं प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी शनि यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए, यदि भाग्य भाव के स्वामी शनि यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने भाग्य से धन प्राप्त करता है। जातक धनवान होता है, लेकिन द्वितीय भाव में कोई भी पाप ग्रह का बैठना इसे शुभ नहीं माना जाता। लेकिन शनि यहां भाग्येश हो जाते हैं, तो भाग्य भाव त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, तो त्रिकोण भाव तो है ही लक्ष्मी स्थान।
तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी का धन भाव में जाके बैठना, ये तो धन योग है। हालांकि ये चंद्रमा की राशि है जो शनि की शत्रु राशि है, धन तो प्राप्त होगा, लेकिन जातक के कुटुंब परिवार से मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। या यूं कहे, जातक का भाग्योदय अपने जन्म स्थान से, कुटुंब स्थान से दूर जाकर जातक का होगा। जातक अपने कुटुंब परिवार से दूर जा सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो एकांत ग्रह है और सेकंड भाव से हम कुटुंब परिवार का विचार करते हैं। यदि नेत्र दृष्टि की बात करें तो शनि का यहाँ पर उपस्थित होना दाहिने नेत्र में पीड़ा हो सकती है। ऐसे जातक के दांतों से भी संबंधित, जातक के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ये स्किन का भी कारक होता है। अगर चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ जाए तो जातक सांवले होते हैं, क्योंकि शनि का जो स्वरूप होता है वो सांवला काला से उसको कंसीडर किया जाता है। तो द्वितीय भाव हमारे चेहरे का है, फेशियल एक्सप्रेशन का भी है, हमारे वाणी का भी है। तो ऐसे जातक जो है वो कटु शब्द का वो प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक को कुटुंब परिवार से असंतुष्टि का भाव, जिस तरह से शनि को कुटुंब का सुख नहीं मिल पाया, तो निश्चित रूप से शनि का यहाँ पर बैठना कुटुंब परिवार को लेकर के जातक के मन में कुछ असंतुष्टि का भाव जो है वो देखने को मिल सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में जाके विराजित हो जाए तो यहाँ भी ये शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि भाग्य शनि जो है कहीं भी जाके बैठे, जिस भाव में बैठे, इसके भले ही शुभ फल में कमी हो सकती है, लेकिन ये अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। हालांकि शनि की दृष्टि में कुछ अशुभ फल कथन कह सकते हैं, लेकिन पूर्णतः अशुभ फल दे ऐसा हरगिज नहीं है मित्रों। तो पराक्रम भाव में अगर शनि देव का बैठना, क्योंकि ये त्रिशराय भाव है, त्रिशराय भाव में कोई भी पाप ग्रह जो है वो बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे जातक के पराक्रम बढ़ जाते हैं, ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा इनके अंदर हार्ड वर्किंग जो है वो बढ़ जाती है मित्रों। ऐसे जातक निश्चित रूप से हार्ड वर्किंग इन नेचर होता है, बहुत पराक्रमी होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है कोई भी काम करने में। पड़ोसियों से भी इनके संबंध जो है वो मधुर होते हैं। लेकिन छोटे भाई से इनका संबंध जो है वो उतना मधुर नहीं हो, तो छोटे भाई से मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो यहाँ पर ये निर्मित कर सकता है। पड़ोसियों के भी मन में इनके प्रति जो है वो ईर्ष्या द्वेष के भाव हो सकते हैं, शत्रुता के भाव हो सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक के बल बढ़ जाएंगे मित्रों, ताकत बढ़ जाएंगी, और ऐसे जातक जो है उसके शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर की परेशानी इसको हो सकती है, दाहिने हाथ में इसको पीड़ा हो सकती है। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो ये तो राजयोग है भाग्येश और चतुर्थेश का, और शनि से जो बनने वाला राजयोग होगा मित्रों वो तो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि ऐसे जातक जो है वो पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। ऐसे जातक बिल्डर हो सकता है, ऐसे जातक जो है एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, माइनिंग इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा इंटीरियर जातक हो सकता है। ब्रोकर भी हो सकता है, बिल्डर भी हो सकता है, और भूमि, भवन, वाहन से यदि ये जमीन की खरीदी बिक्री से अगर ये जुड़े हुए कार्य करते हैं तो
इसी काम से इनको जो है वो तरक्की मिलती है, मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलता है, जातक के राजयोग फलित होते हैं। और चूंकि नवम भाव पिता का भाव है और चतुर्थ भाव जो है वो माता का भाव है, जनता का भाव। निश्चित रूप से माता पिता के आशीर्वाद से जातक जन सेवक होता है, एक राजनेता होता है, एक जननायक होता है। जातक सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है, मंत्री हो सकता है मित्र। माता पिता के आशीर्वाद से ऐसे जातक के राजयोग फलित होते हैं। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो ये नवम से नवम भवत भाव नियम से, तो ऐसे जातक के धर्म कर्म के क्षेत्र में कार्य बढ़ जाते हैं। जातक बहुत ज्यादा डिवोटेड होता है, भगवान की ये भक्ति करता है, ईश्वर के प्रति इनके मन में अटूट आस्था होती है। पिता से ऐसे जातकों के संबंध बहुत मधुर होते हैं, पिता का आशीर्वाद भी ऐसे जातक को प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से ऐसे जातक पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आए होते हैं मित्रों, और इस जन्म में उसी पुण्य कर्मों का फल जातक को प्राप्त होता है। जातक का जन्म जो है वो उच्च कुलीन परिवार में होता है। जातक की शिक्षा दीक्षा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। जातक एक अच्छे स्कॉलर हो सकता है, जातक आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकता है, जातक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग में जाके ये सर्विस कर सकते हैं। पेशे से एक इंजीनियर होता है। और ऐसे जातक को दो या दो से अधिक फॉरेन लैंग्वेज का इसको ज्ञान होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि शनि जो है विदेश भाषा का भी कारक होता है, तो इसको फॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे जातक फॉरेन ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में भी फायदा होता है, क्योंकि पंचम भाव में तुला राशि होती है और यहाँ पर शनि जो है वो ऊंच के हो जाते हैं मित्रों। तो ऐसे जातक शेयर मार्केट से जुड़कर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक के एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है मित्रों। एक अच्छा एजुकेशन रिकॉर्ड के साथ ये अपना पढ़ाई कंप्लीट करता है। ऐसे जातक की बुद्धि बढ़ जाती है, विजडम बढ़ जाती है, आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, टेक्निकल माइंडेड होता है, कंप्यूटर माइंडेड होता है और एक बहुत अच्छा प्लानर भी होता है मित्रों। चलिए, यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो भाग्य भाव का स्वामी यदि रोग भाव में जाके बैठ जाए तो ये भाग्य में कुछ कमी पैदा करता है, अर्थात जातक के संघर्ष बढ़ जाते हैं, जातक के कंपटीशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि में है। छठवें भाव में शनि और मंगल दोनों कारक हो जाते हैं मित्रों। तो जातक की जो हार्ड वर्क जो है वो बढ़ जाएगा। जातक जो है वो प्रतियोगिता करेंगे और प्रतियोगी परीक्षा की अगर वो कोई तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जातक को प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होता है, क्योंकि ये त्रिश्रय भाव है। छठे भाव में कोई भी पाप ग्रह जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शनि जो है आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाएगा, आपको कोई बड़े लेवल की कंपटीशन एग्जाम ये क्वालिफाई करने में आपकी सहयोग करेगा। कोई गुप्त शत्रु बाधा है तो गुप्त शत्रु बाधा को भी ये दूर करेगा मित्रों। और अगर ये जातक, ऐसे जातक यदि कोई रेंट लेते हैं, कोई लोन्स लेते हैं मकान बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लोन से भी फायदा होता है। लेकिन ऐसे जातक को वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए मित्रों, क्योंकि शनि जो है वो अपने शत्रु राशि मंगल की राशि में बैठा है। तो छठे भाव जो है वो रोग भाव है और ये एक्सीडेंट भाव भी हम इसको कहते हैं। तो ऐसे जातक को बड़े ही सावधानी से इनको सीढ़ी में चढ़ते उतरते समय, वाहन चलाते समय इसको विशेष रूप से सावधानी
रखनी चाहिए मित्रों, क्योंकि छठे भाव से हम चोट चपेट एक्सीडेंट का भी हम विचार करते हैं। तो भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में जाना तो कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ कमी जरूर ये करते हैं। पिता के सुख में भी ये कुछ कमी कर सकते हैं। चलिए, यदि भाग्य भाव का स्वामी